नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा इस समय चल रहा है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट। तो इस समय हम देख रहे हैं संस्कृत साहित्य के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हम 28 नंबर तक देख लिए थे। आज आगे देखेंगे 29 नंबर से। मेघदूते जहान कन्या का अस्ति। मेघदूत में जहान कन्या का अस्ति। तो रेवा निर्विंध्या नर्मदा गंगा। तो यहाँ पे हमारा जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि निर्विंध्या। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे मित्र 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का, कालिदास मते मेघे कति द्रव्याण विद्यते। कालिदास के मत में कितने द्रव्य मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक, सॉरी दोस्तों। तो 30 नंबर का हमारा जो आंसर है उसमें ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा बी 4। ठीक, कितने द्रव्य मेघे कति द्रव्याण विद्यते, तो बी 4। आगे देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कालिदास मते मेघे द्रव्य मिदम नास्तेव। अग्नि, आकाश, नीर, वायु। तो यहाँ पे हमारा 31 नंबर का जो आंसर है उसका आंसर बी है, आकाश। ठीक, आकाश को नहीं मानते हैं। अग्नि भी है, नीर है और वायु है, ये सब हैं, आकाश वाला नहीं है। 32 नंबर में देखेंगे, मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपाण का। कामार्तः मेघः शोकार्तः क्षुधार्तः। तो यहाँ पे हमारा 32 नंबर का जो आंसर है ए सही हो जाएगा, कामार्तः। ठीक, ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे 33 नंबर, मेघदूते मेघाच्छादितः कैलासः कीदृशः वर्णितः अस्ति। राम सादृशः, बलराम सादृशः, काम सादृशः, शिव सादृशः। तो यहाँ पे 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी आंसर सही हो जाएगा, बलराम सादृशः। आगे देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर में हमारा जो है, मेघदूते प्रयुक्तः छंद विशेषः कः। मेघदूत में छंद जो विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, प्रयोग किया है कालिदास ने, वो कौन सा छंद है। तो हमारा यहाँ पे 34 नंबर का आंसर जो बनेगा उसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मंदा क्रांता। आगे देखेंगे 35 नंबर में, कालिदास मते वित्तेषाणां यक्षणाम एकमात्र अवस्था कः अस्ति। यौनावस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था या वृद्धावस्था। तो यहाँ पे 35 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है ए ऑप्शन सही है, यौना अवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे 36 नंबर, यक्षणी विशालाक्षी साप दिवसानां गणना केन मध्येन करोति। तो पुष्प मध्येन, मणि मध्येन, आच्छाद मध्येन, लेखनीय मध्येन। तो 36 नंबर का आंसर है ए, पुष्प मध्येन। ठीक है, तो दोस्तों हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे ताकि वहाँ पेपर में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और जो भी हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, इधर उधर की भटकाव में ना आइए, क्योंकि बहुत लोग तो सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे चीज़ों को बता बता के। तो इसलिए आप लोग खुद ही समझदार हैं, कुछ कहने बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, जिसको
जहाँ से समझ में आए, जैसा भी समझ में आए अपना देखे, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों आगे देखें बढ़िया से और अच्छे से तैयारी करें अपनी। सिर्फ अपने इस समय लक्ष्य की ओर बढ़ें, बाकी किसी चीज़ की ओर ध्यान ना दें। कौन क्या कह रहा, क्यों कह रहा, क्या पूछ रहा। बहुत लोगों को तो सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब नहीं है, उनको इससे मतलब रहता है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। चलिए फिलहाल देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। यच्छस्य शापान्तः कदा भवत्। तो यहाँ पे हमारा जन्माष्टम्यां वैशाख पूर्णियां शिव चतुर्थ्यां देवोत्थानी एकादश्यां। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, देवोत्थानी एकादशी। ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे है हमारा किरातार्जुनीय रचनाकार को अस्ति। किरातार्जुनीयम के रचनाकार, तो यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार जो हैं कौन है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे भारवी। ठीक है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार जो हैं भारवी हैं, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य कति सर्गा संत। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। कितने सर्ग हैं, तो 18। ठीक, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सर्ग भी पूछे जाते हैं, कहाँ कितने श्लोक हैं, कहाँ क्या, यानी कि इस तरह की चीज़ें विकल्प और दे देते हैं, और ये सब चीज़ों का मिलान करना और बाकी चीज़ों को कितने कहाँ पे सर्ग हैं, किसके कौन, माता का नाम, पिता का नाम और गुरु का नाम, ये सब चीज़ें हमारे एनटीए के पेपर में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को फटाफट चीज़ें पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम करवा चुके हैं प्रैक्टिस में भी और रिवीजन में भी। तो आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, और पीछे अगर उन चीज़ों को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।